दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं 6 तरह की अलग अलग फ्लेवर वाली मीठी लस्सी। ये सारी मीठी लस्सी के फ्लेवर्स जो हैं ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं मीठी लस्सी के अलग अलग फ्लेवर्स कैसे बनते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को करें लाइक और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं दोस्तों बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गुड़ और पिस्ता बादाम वाली लस्सी। ये गुड़ दोस्तों जो है इसे हमने बारीक कद्दूकस कर लिया है ताकि ये दही में जल्दी घुल जाए। और पिस्ता भी हमने पानी में भिगो के रखे थे और फिर हमने इनका ऊपर का छिलका जो है वो निकाल दिया। और इसी तरह से हमने बादाम को भी पानी में भिगो के रखा था और इनका भी ऊपर का छिलका हमने निकाल दिया है। तो अब हम एक मिक्सर जार में बादाम डालेंगे, उसी के साथ पिस्ता और 1 चम्मच दही। तो अब दोस्तों हमने इसे पीस के बादाम पिस्ता का एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों हम एक गड़वी में दही डालेंगे और लस्सी को मीठा करने के लिए हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ दोस्तों कितना डालना है ये डिपेंड करता है आपके दही पे। अगर दही थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा है तो गुड़ ज़्यादा पड़ जाएगा, लेकिन अगर दही कम खट्टा है तो गुड़ थोड़ा कम ही पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से चेक करके देख सकते हैं कि आपको कितनी मीठी लस्सी पसंद है। अब हम इसे अच्छे से हाथ वाले मिक्सर की मदद से मिक्स कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, जब भी आप लस्सी बनाएं तो आप उसे इस तरह से हाथ वाले मिक्सर से ही मिक्स करें। कभी भी लस्सी मिक्सर जार में ना बनाएं, क्योंकि उसमें दही जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है और लस्सी का टेस्ट भी है बहुत ही कम आता है। और इसी में हम थोड़े से आइस क्यूब भी डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से मिला देंगे। तो अब हमारी ये लस्सी अच्छे से मिक्स हो गई है, यानी कि ये तैयार है। अब दोस्तों हम इस लस्सी की मिठास चेक करके देख सकते हैं। अगर हमें अब भी थोड़ी मीठी कम लगे तो हम और गुड़ डाल के इसे मिक्स कर सकते हैं। अब हम एक गिलास में पिस्ता बादाम का बनाया हुआ पेस्ट डालेंगे और इसी के ऊपर गुड़ वाली लस्सी। और फिर इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि बादाम पिस्ता अच्छे से लस्सी में मिल जाए। और ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता और डाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी गुड़ पिस्ता बादाम वाली मीठी लस्सी। तो अब दोस्तों हम बनाएंगे रूह-अफ़ज़ा वाली मीठी लस्सी। तो उसके लिए हम एक गड़वी में दही डालेंगे और दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसी में बर्फ़ डाल के उसे भी मिक्स कर देंगे। तो अब दोस्तों हम एक गिलास में रूह-अफ़ज़ा डालेंगे। रूह-अफ़ज़ा दोस्तों आपको पता ही है कि कितना मीठा होता है। तो जितनी मीठी आप रूह-अफ़ज़ा वाली लस्सी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें रूह-अफ़ज़ा डाल लें। और हाँ दोस्तों, रूह-अफ़ज़ा वाली लस्सी में अलग से दही ज़रूर डालें, क्योंकि जब आप इस रूह-अफ़ज़ा वाली लस्सी को पिएंगे तो वो मिठास के बीच में जो छोटे छोटे पीसेस दही के आएंगे हल्के हल्के खट्टे से, तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और दही के साथ ही थोड़ा सा पानी और फिर जो लस्सी हमने बनाई थी वो डाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है रूह-अफ़ज़ा वाली लस्सी। ये रूह-अफ़ज़ा वाली लस्सी दोस्तों बनाने में बहुत ही आसान है और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा रहता है। तो अब दोस्तों हम इस सारे दही में पिसी हुई चीनी डाल के इसकी एक मीठी लस्सी बना लेंगे और बाद में इसको फ्लेवर्स देंगे। और इसमें दोस्तों पिसी हुई चीनी आपको अपने दही के हिसाब से डालनी है। अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो चीनी भी थोड़ी ज़्यादा पड़ जाएगी, अगर दही कम खट्टा है तो चीनी भी कम ही पड़ेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, इस लस्सी को आपको अच्छे से परफेक्ट मीठा कर लेना है, ताकि जो आगे हम फ्लेवर्स बनाएंगे उनका आपको भरपूर आनंद मिले। बस हमें इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है और इसी में हमें आइस क्यूब भी डाल देने हैं। जितनी ठंडी लस्सी आपको पसंद हो उस हिसाब से आइस क्यूब डाल दें।
तो लीजिए दोस्तों, हमने इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी एक मीठी लस्सी बना ली है। अब दोस्तों हम इस मीठी लस्सी को चेक करके देख सकते हैं। अगर हमें अब भी मीठा कम लग रहा है तो हम इसमें और पिसी हुई चीनी डाल के इसे मीठा कर लेंगे। तो अब दोस्तों बारी है अपनी इस मीठी लस्सी को फ्लेवर्स देने की। तो सबसे पहले हम केसर ड्राई फ्रूट वाली लस्सी बनाएंगे। तो ये दोस्तों पिस्ता बादाम का वही पेस्ट है जो हमने गुड़ वाली लस्सी में डाला था। और ये दोस्तों केसर है जिसे हमने दूध में भिगो के रखा हुआ था और इसने अपना कलर छोड़ दिया है। तो इसी में हम इस पिस्ता बादाम के पेस्ट को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये दोस्तों तैयार हो गया हमारा केसर पिस्ता बादाम वाला फ्लेवर। अब हम इसे एक ग्लास में निकाल लेंगे और फिर हम इसी में बनाई हुई अपनी मीठी लस्सी डाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी केसर पिस्ता बादाम वाली मीठी लस्सी। ये मीठी लस्सी का दोस्तों फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। इसे भी आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम अपनी अगली मीठी लस्सी की तरफ, जिसे हम देंगे पाइनएप्पल फ्लेवर। तो एक मिक्सर जार में हम डालेंगे आइस क्यूब और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे पके हुए पाइनएप्पल के पीसेस। तो हमने इनको पीस के इसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना थिक और गाढ़ा बना है। तो अब दोस्तों हम इस पाइनएप्पल फ्लेवर को एक ग्लास में डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम मीठी लस्सी जो हमने बना के रखी थी। और इसी के ऊपर दोस्तों हम डालेंगे छोटे छोटे कटे हुए पाइनएप्पल के पीसेस। इन पीसेस को हम अच्छे से लस्सी में मिला देंगे और ऊपर से भी हम थोड़ा सा पाइनएप्पल गार्निश कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी पाइनएप्पल फ्लेवर लस्सी। दोस्तों ये पाइनएप्पल फ्लेवर की लस्सी भी एकदम रिफ्रेश फील कराती है और पीने में काफ़ी टेस्टी होती है। बस दोस्तों आपको एक ही बात का ख्याल रखना है कि जो हमने मीठी लस्सी बनाई थी उसको आपको अच्छे से मीठा करना है, तभी आपको इन फ्लेवर्स के अच्छे से मज़े आएंगे। तो दोस्तों गर्मियों का सीज़न है और फलों के राजा आम की बात ना की जाए तो ये कैसे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं मैंगो फ्लेवर लस्सी। तो उसके लिए दोस्तों हम एक पके हुए आम के पीसेस को मिक्सर जार में डालेंगे और फिर हमने इनको पीस के इनका अच्छे से एक पेस्ट बना लिया है। अब हम इस आम के पेस्ट को ग्लास में डाल देंगे और फिर इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ी सी मीठी लस्सी और फिर हम इसे अच्छे से मिला देंगे और फिर हम मीठी लस्सी डालते हुए ग्लास को भर देंगे। और इसी के अंदर दोस्तों हम ये आम के छोटे छोटे पीसेस डाल के मिला देंगे, ताकि जब हम इस मैंगो लस्सी को पिएं और ये छोटे छोटे पीसेस आम के मुंह में आएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है मैंगो फ्लेवर लस्सी। तो आपने देख ही लिया कि ये भी बनानी कितनी ही आसान है। तो अब दोस्तों आती है हमारी आखिरी लस्सी की बारी, जो कि है सिंपल मलाई वाली मीठी लस्सी। तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, हमें बस एक ग्लास में आइस क्यूब डालने हैं और फिर मीठी लस्सी तो हमारी तैयार ही है, वो हम ग्लास में डाल देंगे। और फिर दोस्तों हम इस लस्सी के ऊपर डालेंगे दही के ऊपर आने वाली मलाई। दही के ऊपर आने वाली मलाई का दोस्तों टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी सिंपल मीठी मलाई वाली लस्सी। तो देखा दोस्तों आपने कितने आसान थे ये सारे ही फ्लेवर्स और कितनी जल्दी हमने बना के तैयार कर दिए। और ये सारे मीठी लस्सी के फ्लेवर्स आपको भी बहुत पसंद आएंगे। आपको इनमें से जो भी पसंद आया हो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे फिर से एक बार वही कहना चाहता हूँ कि आप जो मीठी लस्सी बनाइएगा ना, उसको आप अच्छे से मीठा कर लीजिएगा, तभी आपको इन फ्लेवर्स का अच्छे से मज़ा आएगा। तो मेरा तो आपसे सिर्फ एक ही कहना है, टेस्टी टेस्टी खाना घर में ही बनाना, बाहर का मत खाना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।